हाउ टू बी ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर। जब भी हम स्ट्रॉन्ग बिलीफ के बारे में बात करते हैं तब हमारे माइंड में एक मस्कुलिन फिजिकल स्ट्रक्चर आता है जो कह रहा होता है कि इसे कहते हैं स्ट्रेंथ, इसे कहते हैं पावर, जबकि ऐसा सच नहीं है। स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनना सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड है, जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल पावर्स, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ें आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हज़रत आदम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तक, वैसे तो इस्लाम की हिस्ट्री में काफ़ी सारे ईमान वाले गुजरे हैं जिनकी मिसाल आज भी दुनिया देती है। लेकिन क्या हो अगर कि हम भी अपने बिलीफ को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि दुनिया भी हमारी मिसाल दे और खुदा भी हमसे राज़ी हो जाए। दैट्स माई पॉइंट। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कुरान और हदीस में स्ट्रॉन्ग बिलीफ के बारे में क्या कहा गया है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि साइंटिफिक स्टडीज़ क्या कहती है स्ट्रॉन्ग बिलीफ के बारे में। थर्ड पार्ट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि वो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स है जिसकी मदद से हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाएं। सो वीडियो को बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स 153 में अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। यहाँ अल्लाह कहना चाहता है कि कैसी भी डिफ़िकल्टी क्यों ना हो, हमारे पास 2 की पॉइंट्स हैं, एक प्रेयर्स और दूसरा पेशेंस। प्रेयर और पेशेंस वो 2 चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम अपने लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ हदीस। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की काफ़ी फेमस हदीस है। वो कहते हैं, द स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज़ बेटर एंड मोर बिलव्ड टू अल्लाह देन द वीक बिलीवर व्हाइल देयर इज़ गुड इन बोथ। यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कह रहे हैं कि अल्लाह को एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर ज़्यादा पसंद है ना कि एक वीक बिलीवर, भले ही उन दोनों के बीच में अच्छाइयाँ एक बराबर हो। इन दोनों सोर्स से हमें पता चलता है कि कुरान और हदीस में एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनने को सपोर्ट किया गया है। वीडियो के सेकंड पार्ट पे मूव होते हैं, जो है साइंटिफिक स्टडीज़ एंड द बेनिफिट्स टू बी ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर। कई सारे साइंटिफिक स्टडीज़ में पता चला है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिलीव होने से हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है, हमारी मेंटल हेल्थ को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है और हमारी फिज़िकल बॉडी में इम्यून सिस्टम को फ़ायदा पहुंचता है। और जबकि थोड़े से नुकसान ये भी हैं कि हमें कभी भी ब्लाइंड बिलीवर नहीं बनना है। हमारे अंदर हर चीज़ को जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि हम सही में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अब मूव होते हैं वीडियो के थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, हाउ टू बी ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर। स्टेप नंबर 1, इंक्रीज़ योर नॉलेज। नॉलेज ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ में बिलीव करना शुरू करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हम देखें, जानें, पढ़ें तो उसके अंदर हमारा ईमान ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और जबकि हमारे पास कुरान और हदीस जैसे ऑथेंटिक सोर्स हैं, इनको पढ़ने से, जानने से हमारा बिलीव इंक्रीज़ होगा। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस योर फेथ। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही दिन से आपको 5 वक्त नमाजी बन जाना है, नो, बल्कि धीरे धीरे आप अपनी नमाज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। भले ही दिन में 1 वक्त की नमाज ही सही, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए और इसकी वजह से आपके छोटे छोटे एक्शंस एक बड़े रिएक्शन में कन्वर्ट होंगे और ऐसे ही करते करते आपका ईमान मजबूत बनने लगेगा। पॉइंट नंबर 3, कनेक्ट विद द कम्युनिटी। इसके एग्जांपल्स कई सारे हैं। साल में 2 बार होने वाली बड़े ईदगाह की नमाज हो या फिर हर हफ्ते होने वाली जुम्मा की नमाज, कम्युनिटी सपोर्ट किसी भी काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी सपोर्ट में आपको पता चलता है कि किस तरीके से बिलीवर्स का उठना, बैठना, चलना फिरना, बोलना, पढ़ना, सब कुछ किस तरीके से होता है। भले ही एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप ही क्यों ना हो, वहाँ भी कनेक्ट होने की कोशिश करें और स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनने के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करें। स्टेप नंबर 4, डेवलप गुड हैबिट्स। हैबिट्स ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री एंगल से बदल सकती है। छोटी छोटी हैबिट्स ही सही, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करें। भले ही वो 10 मिनट कुरान पढ़ना हो या फिर 10 मिनट की किसी भी स्कॉलर का लेक्चर सुनना जो आपके ईमान को बूस्ट करे। नाउ स्टेप नंबर 5, सीक गाइडेंस। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं डाउट्स में तो एक अच्छे स्कॉलर से बात कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और गाइडेंस हासिल कीजिए ताकि आपके स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनने की जर्नी में
کوئی بھی دقت نہ آئے۔ تو یہ تھے وہ 5 پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے تھرڈ پارٹ میں۔ سو ریممبر، بیکمنگ اے اسٹرانگ بلیور از اے لائف لانگ جرنی۔ کبھی ایسا مت سوچنا کہ آپ ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں یا پھر ایک سال میں ایک اسٹرانگ بلیور بن جاؤ گے۔ یہ ایسی چیز نہیں جو دکھائی جائے، یہ ایسی چیز ہے جس پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ Now I want to ask you all, what do you do to strengthen your ایمان؟ Share your tips in the comments below۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم شہید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں تو لیفٹ والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں بھی میں نے بات کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا اور ان کی زندگی سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس کمپلیٹ ویڈیو۔ جزاک اللہ خیراً۔